एक्सलरेशन जो है वो कब निगेटिव, कब पॉजिटिव और कब जीरो होता है, इसको आइए समझते हैं। एक्सलरेशन जो है जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो तीन केस है, आइए समझते हैं कि क्या होता है इसमें। कोई भी बॉडी है, मान लीजिए कि कोई बॉडी रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे अगर कोई बॉडी है तो वो मोशन में अभी नहीं आई, तो उसका वेलोसिटी कुछ नहीं होगा। तो उसका हम इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, मतलब जो चलना स्टार्ट किया है तो अभी रेस्ट पे है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए कार ही है, तो रुका हुआ है, तो वो मोशन में नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। और टी टाइम के बाद कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट पे था और फिर चलना प्रारंभ किया, तो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। टी दिया हुआ है मान लीजिए 2 सेकेंड। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कार जो है, वो रेस्ट पे थी, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 था, और टी टाइम के बाद 2 सेकेंड के बाद उसका 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस केस में देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी जिसको कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो है, ये भी फाइनल वेलोसिटी है, 10 माइनस 0 हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम 2 सेकेंड था, तो 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू आया है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो एक्सेलरेशन है फर्स्ट केस में, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव कब होगा, जब इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग जो है हमेशा कम होगा किससे, अंतिम वेग, अंतिम फाइनल वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा छोटा होगा, फाइनल वेलोसिटी हमेशा बड़ा होगा। उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि फाइनल वेलोसिटी हमेशा बड़ा होगा और इनिशियल वेलोसिटी छोटा होगा। उस केस में ही एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब सेकेंड केस देखते हैं कि कोई बॉडी जो है मोशन में है, मान लीजिए रेस्ट पे नहीं, ये कोई बॉडी मूविंग बॉडी है। कोई कार जो है वो मोशन में है, हम उसे एक पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जर्व करते हैं, जहां से उसका हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। तो और इसका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। और आफ्टर टाइम टी, 5 सेकेंड के बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो गया, वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कि पहले वेलोसिटी ज़्यादा था, अब वेलोसिटी कम हो रहा है, यानी कि उसका स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो स्पीड कम हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो -5/5, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस में वैल्यू आया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो निगेटिव एक्सेलरेशन के केस में हम हमेशा देखेंगे कि इनिशियल वैल्यू जो है वो फाइनल वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी। ये जो u है ये हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा। और ये हमेशा स्मॉल होगा, हमेशा छोटा होगा फाइनल वैल्यू। तब जाकर के क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। अब थर्ड केस में देखते हैं, ये आपका थर्ड केस है।
कि एक्सेलरेशन इस केस में जीरो आएगा। जीरो एक्सेलरेशन देखिए कब आता है, जब कोई भी मूविंग बॉडी है उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। जैसे कोई भी कार है, मान लीजिए कार का एग्जांपल लेते हैं कि अगर वो मोशन में है तो उसका जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, जो स्पीड प्लस डायरेक्शन है वेलोसिटी, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। एक सेकेंड के बाद अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो दूसरे सेकेंड में भी वो 2 मीटर पर सेकेंड का ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला एक्सेलरेशन का है v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों वेलोसिटी सेम है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वेलोसिटी, और टाइम t, तो जीरो के बाद क्या हो जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन हमको क्या मिलता है, जीरो मिलता है।